हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही मस्त नॉलेज लेने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और ये है अध्याय 2 का, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद पोलिनोमियल, क्लास 10 का है, जिसमें आज पढ़ने वाले हम लोग बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। जो बहुपद का शून्यक होता है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, किसका ग्राफ कैसा होता है। चलिए इनको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा जो पॉइंट लेके है, पहला देखिए दोस्तों, पॉइंट लेके है, रेखीय बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है। जो रेखीय बहुपद होती है, इनका ग्राफ जो है हमेशा सरल रेखा में होती है। दूसरी बात, सरल रेखा मतलब होता है सीधी लाइन। और दूसरी बात, दूसरा नंबर में देखिए, द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा एक परवलय, परवलय को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग पाराबोला। और पाराबोला जो होता है दोस्तों, ये देखिए कोष्ठ में हम बना के लिखे, कुछ इस तरह से होता है, या तो ऐसा रहेगा। इस तरह से अगर ग्राफ बनल रहता है तो इसको कहते हैं पाराबोला। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपको कि द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तो आप आंसर में लिखिएगा पाराबोला। और रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो आंसर में दीजिएगा सरल रेखा, सीधी या सीधी रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखिक बहुपद का ग्राफ, ये ग्राफ आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। जैसे लेकिन फिर भी हम एक बड़ा बता देते हैं, वह बराबर होता है 2x + 3 का ग्राफ खींचे। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ x कोष्ठ बनाएंगे x और y का, और 3 का मान रख लेते हैं, क्योंकि अगर ये क्या है, सरल रेखा से रेखिक समीकरण है तो इनका 3 को रख लेते हैं। तो पहले हमने x का मान रखेंगे और y का मान निकलेगा। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, x का मान रखे 0, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान अपने आप निकलेगा। x का मान 0 रखे तो 2 × 0 0 हो गया, तो यहाँ आ गया 3। फिर एक -1 रखे तो 2 × -1 -2 + 3, -2 + 3 1 आ गया। फिर देखो x का मान रखे -2, तो -2 × 2 -4 + 3, -4 + 3 आ गया -1, y का मान आ गया -1। फिर मैंने इसका मान क्या किया, कार्तीय तल में बैठा दिया। ये होता है x x', y y', ऊपर वाला प्लस, इधर प्लस, y के ऊपर वाला भाग प्लस और नीचे वाला माइनस, और ये इधर x के राइट साइड जो है प्लस और लेफ्ट साइड माइनस। तो हमने यहाँ क्या किया, 0 3 है, x में 0, देखिए दोस्तों x में जो 0 होता है y अक्ष पे ही होता है, तो 0,3 यहाँ पर बैठाते हैं हम लोग। देखिए इधर आएंगे तो 1 बढ़ेगा, उधर जाएंगे तो -1 जाएगा x अक्ष पे, तो इसलिए ये इसी रेखा पर होती है, y अक्ष पे जो है x 0 होती है। 0,3 यहाँ बैठा दिए, x में -1 y में +1, x में -1, देखिए x में -1 यहाँ, और y में हमें जाना है +1, तो y में प्लस ऊपर है तो -1 +1 इस पॉइंट में बैठा है, और इसका मान रखें यहाँ -1 +1, -2 -1, x में -2, x में -2 दोस्तों यहाँ पर आए, -2 यहाँ पर है, x में -2, और y में भी -1, तो नीचे में y माइनस है, तो यहाँ पर इसके सामने में दोनों को मिलाया तो यहाँ पाया -2 -1। फिर इन तीनों को यहाँ देखिए, एक बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, तीसरा बिंदु यहाँ, तीनों को मिला दिए तो ये एक सरल रेखा बन गई। ये एक सरल रेखा बन गई। और रेखिक समीकरण का जो बहुपद का या समीकरण का जो भी है, इनका जो ग्राफ होता है हमेशा एक सरल रेखा होती है। दोस्तों आपको ग्राफ देकर क्वेश्चन ये पूछेगा कि शून्यक हल की संख्या क्या होती है, तो शून्यक हल की संख्या होती है 1, शून्यक हल की संख्या हो गई 1। और शून्यक हल क्यों होती है एक संख्या 1, तो दोस्तों इसको मौखिक रूप में भी जान लीजिए कि जय बार x अक्ष को काटेगा, ये जितने बार x अक्ष को काटेगा उतना बार इसका क्या होगा, जितनी बार x अक्ष को काटेगी उतनी बार शून्यक हल की संख्या होगी। देखिए x अक्ष को ये सीधी लाइन मात्र एक बार काटा यहाँ पर, तो शून्यक हल की संख्या इसलिए 1 हो गई। इसको हम लोग आगे डिटेल में बताएंगे कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ समझ चुके, ये ग्राफ रेखिक बहुपद का, इसका ग्राफ सरल रेखा होती है, और इनकी शून्यक हल की संख्या हमेशा 1 होती है रेखिक बहुपद की, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मात्र एक बार काटा है। जय बार काटेगा x अक्ष को, वह बार हम लिखेंगे शून्यक हल की संख्या। आशा करते हैं इसको समझे होंगे। चलिए बहुपद का ग्राफ जानते हैं, और पाराबोला क्या होता है ग्राफ में, इसको भी जानते हैं। चलिए दोस्तों द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो होता है पाराबोला। पाराबोला जो होता है दोस्तों ऐसा होता है या ऐसा होता है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं इसका नाम वृत्त होता है, इसका नाम त्रिभुज होता है, उसी तरह से ग्राफ में इसका नाम पाराबोला होता है, ठीक है। और पाराबोला के बारे में, इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग।
लीजिए y बराबर हमने लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हो गया एक समीकरण और इनका हम लोग खींचने जा रहे हैं ग्राफ। सबसे पहले हमने क्या किया, x और y का दो घर बनाए और यहाँ पर x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। 9th क्लास में आप लोग ग्राफ अच्छे से सीखे होंगे बनाने के लिए, अगर नहीं सीखे तो द्विघात बहुपद का जान लेते हैं। कम से कम इसका मान जो है 6 को x का मान 6 को y का मान रखेंगे, ठीक है। 6 को x का मान रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिए जीरो रखे तो जीरो माइनस 3 गुना जीरो जीरो हो जाएगा -4, तो हमारा आ गया -4 बचा तो -4 हो गया। -1 रखे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 -3 गुना -1 तो +3 हो जाएगा -4, तो यहाँ पर जो बचा हमारा -3 1 4 में से 4 गया, 0 बचेगा तो y का मान 0 आ गया। फिर यहाँ रखे हम लोग 2 का स्क्वायर रखे 2 दूनी 4 -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 -4, ये दोनों कट गया तो -6 बचा हमारा, -6 लिख दिए। फिर यहाँ 1 रखे, 1 का स्क्वायर करे तो 1 हो गया और -3 -4 -3 -4 -7 हो गया, +1 तो -6 बच गया। फिर -2 रखे, y की जगह -2, तो देखिए -2 रखते तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 गुना -3 तो +6 हो जाएगा -4, ये दोनों कट गया तो हमारा आ गया +6। और उसी तरह से यहाँ रखिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 तिया 9, यहाँ भी 3 तिया 9 9 कट जाएगा तो -4 बचा। फिर यहाँ 4 रखिएगा तो 4 चौके 16 रखिएगा, 4 चौके 16 और 4 तिया 12 -12 -4 -16, तो y का मान आ गया 0। इस तरह से हमने क्या किया, सबका मान बैठा दिया 0 और 4, 0 4 का मान यहाँ पे, x में 0 y में 4, x में 0 इसी अक्ष पे और y में -4 नीचे, तो यहाँ पर आप बैठा दिए। फिर -1 0 -x में -1 y में 0, y में 0 जो है इसी बिंदु पर x अक्ष पे होती है। 2 माइनस से, देखिए 2 x में 2 y में माइनस से नीचे आए तो कुछ इस तरह से यहाँ ये बिंदु हो गया 2 माइनस से। फिर 1 माइनस से, x में 1 y में माइनस से, इस बिंदु पर आ गया 1 माइनस से, -1 6, ठीक है ना, ओ नो 1 -6 है, 1 -6। फिर देखिए -2 6 यहाँ बैठा दिए, इस जगह जो है ये -2 x में -2 यहाँ और y में 6 यहाँ पर आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से। फिर देखिए 3 4 x में 3 y में -4, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आया और x में 4 y में 0, x में 4, देखिए x में 4 यहीं पर और y में 0 इसी अक्ष पे होगा तो 4। इसको जब दोनों सब पॉइंट को मिला दिए, यहाँ से इसको मिलाए, यहाँ से इसको मिलाए, यहाँ से इसको मिलाए, फिर यहाँ से इसको मिलाए, यहाँ से इसको मिलाए, यहाँ से इसको मिलाए, तो देखिए एक पाराबोला बना। क्या बना, ये पाराबोला बना। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, पाराबोला होता है कि सरल रेखा होता है, क्या होता है, तो आपको लिखना है पाराबोला होता है। इसमें पूछे दोस्तों शून्यक हल की संख्या, इसमें आपको पूछे शून्यक हल की संख्या पूछेगा तो आप देखिए x अक्ष को जितनी बार काटेगी उतनी बार शून्यक हल की संख्या होगी, और ये है x अक्ष, तो 1 बार और 2 बार काटी है x अक्ष को तो शून्यक हल की संख्या हो जाएगी 2। आशा करते हैं आप द्विघात बहुपद की ये ज्यामितीय अर्थ को समझे होंगे, बहुपद के बारे में, रेखिक और द्विघात का। इसी तरह से त्रिघात का मान लीजिए अगर आपको पूछ दे, एक ग्राफ दे दे इस तरह से x डैश y डैश दे दे और यहाँ पर x अक्ष कुछ इस तरह से कटा दे, तो बोलेगा यहाँ शून्यक हल की संख्या कितनी होती है, तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा, x को कै बार काटा, 4 बार x अक्ष को, तो शून्यक हल की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 4। समझे होंगे बात को। तो चलिए आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।